जनपद गाजियाबाद के कस्बा मोदीनगर का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर मोदीनगर के नामी अस्पतालों में महिला का सिर्फ इसलिए इलाज नहीं किया गया कि वह एक मुस्लिम थी, और अगर इलाज भी किया गया तो जाति सूचक व मानसिक प्रताड़ित करके बिना देखे दवाई दे दी गई। महिला ने बताया कि ब्लीडिंग अधिक होने पर उसका पति इमरान पुत्र इंसाद निवासी कलछीना उसको लेकर मोदीनगर के नामी हॉस्पिटल, प्रियदर्शी हॉस्पिटल, सिटी केयर हॉस्पिटल, प्यारेलाल हॉस्पिटल व जीवन हॉस्पिटल में लेकर गया, जहां पर उन्हें यह कहकर टरका दिया गया कि यहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, जबकि वहां पर मरीजों की काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। और हद तो तब हो गई जब जीवन हॉस्पिटल में नंबर आने पर डॉक्टर ने नर्स को हड़काया और कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है कि यह मुस्लिम है, बिना देखे आप नंबर क्यों दे देते हो, आगे से अगर ऐसी गलती की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। आपको बताते चले कि प्रियदर्शी हॉस्पिटल संचालक सतीश त्यागी व सरिता त्यागी द्वारा नामी सामाजिक संगठन पहले एक प्रयास चलाया जा रहा है, और प्यारेलाल हॉस्पिटल के संचालक आईएमए के अध्यक्ष हैं योगेश सिंघल, जबकि जीवन हॉस्पिटल वर्तमान मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच व देवेंद्र सिवाच का है। सिटी केयर हॉस्पिटल पल्लवी मिश्रा की देखरेख में चल रहा है, जहां पर ज्यादातर मुस्लिम लोग ही अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर लोग ही जाति धर्म को देखकर इलाज करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, जिसे सुनकर पीड़ित परिवार व ग्रामीणों में आक्रोश है। केटी लाइव न्यूज के लिए साजिद हसन के साथ हसन खान की रिपोर्ट। आपके साथ क्या घटना घटी? मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मुझे यहाँ से मोदीनगर भेज दिया। मैं यहाँ से सीधी प्रियदर्शी गई। प्रियदर्शी जाने के बाद वो बुरका देख देख कर चौंकने लगे एकदम से। फिर उसके बाद मुझे जो ज़्यादा हालत ख़राब हो रही तो मुझे उन्होंने बेंच पे लिटा दिया, मेरे शौहर ने। उसके बाद कहने लगे जाओ जाओ तुम जाके मैडम से बात करना, और मैडम बताएंगे आपका केस हमारा नहीं है, मैडम का। मेरे शौहर मैडम के धोरे गए, वो कहने लगे नुका देखो जी, उन्होंने जाकर देखा वहाँ पे 5 मरीज़ थे, और उन्होंने बोला कंप्यूटर ने कि आपका मरीज़ नुका ऊपर है, ये नीचे गए थे। उसके बाद कहने लगे नुका जी आपके मरीज़ का नाम क्या, नुका गुलिस्ता। उसके बाद कहने लगे ये नुका जी जाओ यहाँ पे मरीज़ पूरे हो चुके। वहाँ से हमें निकाल दिया, हम वहाँ से निकल आए। उसके बाद गए हम वहाँ पल्लवी मिश्रा के यहाँ, वहाँ पे मरीज़ देख रहे थे और भीड़ भी काफ़ी थी, और वहाँ पे ये भी आवाज़ आ रही थी कि उसे मरीज़ को भेजना 6 नंबर के को उसके टाँके कटने, और हम वहाँ पे खड़े रहे कम से कम 15-20 मिनट। उसके बाद वो कहने लगे नुका हमारे शौहर गए, वो कहने लगे नुका मरीज़ का नाम लिख लो, हालत ख़राब है, नंबर लेता हूँ मैं। वो कहते हैं एकदम से नुका नाम क्या, गुलिस्ता। नुका मरीज़ पूरे हो गए, मैडम नहीं बैठ रहे। हमें वहाँ से वापस कर दिया, हम वहाँ से भी वापस आ गए। फिर हम गए जीवन में। जब हम जीवन में गए तो जीवन में जाने के बाद हमें मैडम के वहाँ पे पहुँचा दिया। जब हम वहाँ पर पहुँचा दिया तो वहाँ हमसे पहले 14 नंबर लिखे चुके थे और 15वां हमारा था। 15वां हमारा था, हमारा जो 14 उन्होंने मरीज़ देख लिए। जब हम 15वें पे पहुँचे तो उसने बोला जाकर मैडम ने आप कहाँ से आई हो। मैं कह लगी कलछीने से। कह लगी कलछीने से, आपको कैसे निकलन दिया कलछीने से, कलछीना तो बदनाम हो चुका। मैं कह लगी कैसे मैडम जी, कलछीना तो नहीं बदनाम हुआ। नुका जी आपको नहीं पता, वहाँ से तो जमात भी ऐसे ऐसे निकली है और आपके सामने जमात तो नहीं पड़ी। मैं कह लगी नहीं जमात तो नहीं पड़ी। कह लगे जमात की भी बदनामी और वहाँ कोरोना भी निकला। मैं कह लगी मैडम जी देखो हमें तो पता नहीं कोरोना निकला या नहीं निकला, लेकिन आप बताओ आप क्या कहते हो। फिर हमने अपना अल्ट्रासाउंड दिखाया। कह लगी आप कहाँ फिर के आए हो, कहाँ से आए हो। मैं कह लगी मैं कलछीने से ही आई हूँ, और ये जो मेरा अल्ट्रासाउंड है ये पिलक हुए का है, मेरा अल्ट्रासाउंड पिलक हुआ है, दवाई मैंने कहीं की नहीं खाई, सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराया। उसके बाद कहता वो कहती है मैडम तो ये तो एड्रेस हापुड़ का है। मन कि आप कुछ भी समझो, लेकिन मैं कलछीने की हूँ। कितने दिन हो गए शादी को, मन कि 13 साल शादी को होगा, और 13 साल से ही मैं कलछीने में रह रही हूँ, और मेरे जो मतलब फैमिली परिवार है वो तो जो कब से रह रहे हैं। कह लगे ठीक है चलो वहाँ चलते हैं, देखती हूँ आपकी कैसी हालत है। और लेकिन फिर मैं उसने देखा, कह लगी आपके तो 2 सीजर है। मन कि हाँ मेरा 2 बेटी हैं। कह लगी आपको ऑपरेशन किसने करा। मैं कह लगी मेरा ऑपरेशन करा उसने इसमें शिवम हॉस्पिटल में विदोशी गोयल ने, तो आपने आपकी डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं कह लगी डॉक्टर मेरी यहाँ पे नहीं है, और मैं परेशानी में ही तो आई हूँ, अन्य लॉकडाउन में कौन आ रहा है यहाँ परेशानी में।
कह लगी आप अपनी डॉक्टरनी को दिखाते हैं। मैंने कहा वो यहाँ पर नहीं रहती, वो नवेड़ा रहती हैं, फ़ीस तो हमें आपको भी देनी है और फीस किसी और को भी देनी है, लेकिन आप देख लो हमारी डॉक्टर आप बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी डॉक्टर नहीं बनने वाली, मैं तो सिर्फ इतना कर सकती हूँ, इंसानी तौर पर आपको दवाई देती हूँ, लेकिन फिर आगे को आना तो आप आना मत यहाँ, अपने शोहर को भेज देना, आप मत आना। और एकदम कहती है कंप्यूटर से जब भी कभी नाम लिखते हो होशियारी से और देख कर लिखना। ले लेते हैं मरीज नूई उल्टा सीधे, और मरीज बोलते हैं झूठ झूठ का, और मुसलमानों को भी नूई बढ़ा लेते हैं। अरे ये पता नहीं जमातियों में से आई हैं निकल कर, ये कैसा आई हैं, ये कैसा नहीं आई निकल कर, और जमाती का पता नहीं इनका सामना हुआ या नहीं हुआ। वो कहती है एकदम से कंप्यूटर नहीं देखो जी, हमें तो इन्होंने नाम बताया, नाम लिखने को नाम से भी पहचान नहीं पड़ी जब नाम बताया गुलिस्ता। मैं कह लेगी मैंने कि ऐसा कुछ ना हो, तुम दवाई दे दो हमें, हम अपने घर जाएंगे। हालत इतनी ख़राब कि मेरे से वहाँ बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मेरे शोहर ने मुझे सोफे पे लिटा दिया, वहाँ मैं अंधी हो गई। एक आई वहाँ से कंप्यूटर नहीं कहती है उठो उठो उठो, यहाँ से वहाँ जाकर लेटो, अगर आपको लेटना तो। बुरका देखते के साथ ही एकदम से इस तरह से भी चल गई। वो हमें बहुत दूर भेज दिया, वहाँ एक बेंच पर जाकर पड़े रहे, वहाँ अंधे हो गए। हम सोफे पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, कहती है सोफे पर 3 नहीं बैठने के, जिसमें कि वहाँ 25 मरीजों के अलावा हुआ 25 नंबर वो देख रही थी, ऊपर से उसे अठोटी 25 नंबर की मिली हुई थी, और हमें इस तरह से कर रही। हिंदू सारे बैठे उस सोफे पर और हम सिर्फ मुसलमान हैं, तो इसलिए हमें वहाँ से इतनी बेकदरी करी। ऐसा बेकदरी होती है मुसलमानों की। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहती हूँ अगर जब पहले से वे देख रहे हैं और अब हम भी वहाँ पे चले गए तो, और उन्होंने क्या ये गुलिस्ता है, ये है, वो है, नाम बूझे सारे काम करे, तो ये चाहती हूँ मैं अगर वे मुसलमान को नहीं देख रहे तो उस पर बोर्ड टांग दें कि हम मुसलमान को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ हिंदू को देखेंगे। और जब हिंदू को वे नहीं मुसलमान को वे नहीं देखेंगे तो फिर देखेगा कौन? जबकि ये हॉस्पिटल एक विधायक का, जो मौके का विधायक है, जब वे नहीं वे करेंगे सुविधा तो करेगा कौन, ये बता दो। इन मरीजों को, मुसलमानों को कौन देखेगा?